आपने ये कथा में आरती जो रोज सुनते हो गणेश की, उस आरती में एक लाइन आती है, बांजन को पुत्र देत निर्धन को। तो आज मैं आपको ये कथा सुनाना चाहता हूं कि गणेश किस प्रकार से बांझ की झोली भरते हैं। गणेश किसी को पिता माता कैसे बना देते हैं। राजा वरेण्यम उस महेशपति नगर के राजा हैं और बड़े धर्मात्मा राजा, पत्नी भी धर्मात्मा। पर धर्मात्मा होने का अर्थ ये नहीं है कि बाल गोपाल भी हों, बच्चे होना। धर्मात्मा होने में कोई सम्मेलन नहीं उस तरह का। आपके बच्चे नहीं हैं, आपका विवाह भी नहीं है, तो भी आप धर्मात्मा हो सकते हैं। आप गृहस्थी हैं, पत्नी वाले हैं, पति वाली हैं और बाल गोपाल नहीं है, उससे आपको कोई अभिश्राप लगा है, ऐसा बिल्कुल खेद नहीं चाहिए। राजा वरेण्यम की पत्नी का बालक के लिए हाल बुरा है, यानी कि वो पुत्र तृष्णा में डूबी हुई है, उन्हें बालक चाहिए। राजा वरेण्य अपनी पत्नी को काफी उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, पर औरत का जो मुसीबत है वो बहुत प्रकार की होती है। वो पति का ज्ञान मान ले और संतोष कर ले, पर आदमी तो जिए पर दुश्मन जीने दें तब ना। अर्थात औरत को टोचने वालों की कोई कमी नहीं है। किसी भी घर में चले जाओ, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, तो उस घर के आदमी को कोई कुछ नहीं कहता, सब औरत के ऊपर ही ठीकरा फोड़ते हैं। अच्छा, सलाह देने वाले भी आते हैं तो सलाह देने वाले क्या बोलते हैं? दूसरा कर लो, दूसरी ले आओ, तीसरी ले आओ। बोलिए, आज तक किसी औरत को किसी ने कहा है कि तू दूसरा कर ले, बच्चा नहीं हो रहे तो? लोगों को लगता है कि महिला ही है दाता बच्चों की, और मुझे भी लगता है कि हाँ, महिला ही है बच्चों की दाता। इसीलिए स्कूल में सर्टिफिकेट में आधार कार्ड पर बालक के साथ माँ का नाम होना चाहिए, पिता का नाम कैंसल होना चाहिए। अच्छा, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि संसद में आजकल महिलाओं का सपोर्ट चल रहा है, और जो संसद में चले वही यहां चले, तो मामला सही समझो। अच्छा, संसद में भले ही चले न चले, पर हम तो यहां चलाएंगे, जो सच है वो कहेंगे, और मीठा सच है ये। अब इसमें क्या है, पिताओं को भी कोई नाराजी नहीं है। पत्नी का नाम अगर बच्चे के साथ जुड़ जाए तो उसमें पिता को नाराज होने वाली बात ही नहीं है कुछ, क्योंकि बालक का पोषण मां ही करती है, उसका परवरिश मलमूत्र मां करती है। पिताजी का काम केवल बच्चे को हंसते खेलते ही गोद में लेना है। बच्चे ने जब रोना शुरू किया तो बाकी सब आप अनुभवी लोग बैठे हैं यहां, आप बताओ, चलो, बच्चा रोना शुरू करता है तो पिताजी क्या करते हैं फिर? हैं? किचन में जाते हैं पिताजी, बोतल उठाते हैं, भगोनी में दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं, बोतल भरते हैं, निपल लगाते हैं,
लाला को गोद में लेते हैं, फिर दूध पिलाते हैं। ऐसा किसी का पति होगा तो मैं तो कहता हूं 7 जन्म में उसी को मांगो। ऐसा हो किसी का तो, पर है कहां भाग्य ऐसा किसी का कि ऐसा पति मिले कि पत्नी को कहे कि तू अब आराम कर, मैं देख लूंगा सब। तूने 9 महीने देख लिया, झेल लिया, पेट लेके घूमी, अब मैं बाहर आ गया, अब मैं देख लूंगा। अच्छा, इस मामले में पति पीछे और मोहल्ले में छाती के बटन खोलने में आगे। पहला लड़का हुआ, लड़का बोलो। अच्छा बताओ, किसी को लड़का हो गया तो अपने आप को क्या मानता पता नहीं। अच्छा, फिर जो जिनको लड़की हो गई है उनको क्या करना चाहिए? उनको कुआं में कूद पड़ना चाहिए है? तो सबसे पहले तो फिर ब्रह्मा जी का नंबर आएगा कुआं में कूदने का है? मनु महाराज ने मानव की सृष्टि में सबसे पहले कन्याओं का अवतार कराया, शक्ति का अवतार कराया, जननी का, निर्माता का अवतार कराया। सृष्टि को अगर वृद्धि, सृष्टि को संचार, सृष्टि को शक्ति चाहिए तो फिर अवतार महिला का ही होगा। एक स्त्री घर में हो तो 10 लोग फ्री रह सकते घर में। फ्री, खाना फ्री, नहाना फ्री, धोना फ्री, सोना फ्री, जगना फ्री। ये एक महिला इतना फ्री कर सकती है। एक पुरुष हो घर में और 10 महिलाएं हों तो फिर पता चल जाएगा पुरुष का। झेल के बता दे महिला को। एक तो हो गया, 2 भी झेल ले तो बहुत बड़ी बात है। पर एक महिला इतने सारे सिस्टम को परिवार में झेल लेती है और सबको खाना बनाना, पानी करना, गरम ठंडा करना, सबको धोना पहुंचना, सब पूरा कर देती है महाराज। मुझे लगता है ऐसी स्थिति में महिला के अंदर ये गुण अगर ज्यादा हैं तो महिला में तृष्णा भी ज्यादा है। महिला के अंदर तृष्णा पुरुष से कई अधिक होती है। तो पुत्रतृष्णा, राजा वरेण्य की पत्नी को पुत्र की तृष्णा पैदा हो गई तो वो पागल हो गई पुत्र के लिए। भगवान शिव और माता पार्वती को यह पता चला कि हमारे जो गण हैं वरेण्य, उनकी पत्नी मर जाएगी अगर उसे पुत्र नहीं हुआ तो। अधिपुत्रम न वेदितो मृत्युम येवं लाल बल्लड़ो त्वयाम दर्शितं गर्भम मूलस्य वेदनम सखाम। भगवान शंकर ने अपने आशीर्वाद से वरेण्य की पत्नी को गर्भ धारण करवा दिया और वो मां बन गई। और मां बनने के बाद 9 महीने के बाद में बालक हो भी गया और मर गया। अब और बड़ी मुसीबत हो गई। पहले तो लंबे समय बालक हुआ ही नहीं और बालक हुआ और होके मर गया। अब ये बात पत्नी को पता नहीं है, वरेण्य की पत्नी को, कि बालक होके मर चुका है। वरेण्य ये जानते हैं कि अगर मेरी पत्नी को पता चल गया कि बालक हुआ और मर गया तो मेरी पत्नी जिंदा नहीं रहेगी। सीधे के सीधे वरेण्य कहां गए? भगवान शिवजी के पास गए। हे परमात्मा, आपने तो कृपा करके बालक दे दिया, पर आप तो काल के महाकाल हैं, फिर वो बालक मर कैसे गया? मेरी पत्नी तो अब जिंदा नहीं रहेगी।
बालक नहीं हो रहा था तब भी वो मरने की धमकी देती थी, और बालक हो गया है और मर गया है तो वो जिंदा रहेगी नहीं। और अगर मेरी पत्नी मरी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरी आसक्ति है उसमें। भगवान शिव इस बात को भली भांति जानते हैं, क्योंकि भगवान शिव भी माता पार्वती में आसक्त ही रहते हैं। शक्ति की आसक्ति उन्हें एहसास है, अनुभव है कि पत्नी के बगैर संसार में अगर ग्रस्त है तो फिर पति अधूरा है। आप ध्यान करें, धरती कब अधूरी है? जब धरती पर गाय ना दिखे तो धरती अधूरी, आधी धरती है, ये समझो। अब आप बताओ, आधी आधी ऐसी कौन सी चीज है जो आधी अच्छी लगती है और आधी ना अच्छी लगती हो? है कौन सी चीज ऐसी जो आधी अच्छी लगती है, कोई नुकसान नहीं है, आधी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मानो पेंट है, पेंट को आधा कर दिया जाए तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं है, क्या है? पेंट नहीं है तो पेंट की जगह आधा करके लोग आधा कर लेते हैं, पहन लेते हैं। मैंने देखा कई लोग जीन्स काट लेते हैं, पुराना हो गया, घुटने पे काट के टुकड़ा करके खेत में काम करने को पहन लेते हैं उसको। तो यहाँ ठीक है, आधा ठीक हो गया। शर्ट का भी कुछ ऐसा है कि आधा करके पहन सकते हैं, मेरे को लगता है शर्ट को नहीं पहन सकते हैं। अगर आप शर्ट में आधा करने गए तो बांह आधा हो जाए तो पहन भी जा सकती है, पर शर्ट को आधा कर दिया जाए तो फिर पहनी जा सकती नहीं है। पुरुष तो नहीं पहन सकते, फिर शोभा नहीं रहेगी। महिलाओं के पास में है वस्त्र ब्लाउज नाम का, पर उसे वो आधा कर ले तो वो भी नहीं पहन सकते। दूसरा क्या ऐसा है जो आधा होके भी चल जाएगा? क्या है? रोटी, दूध। दूध एक गिलास, आधा गिलास कर दिया तो कोई नुकसान, रोटी एक आधी कर दी तो कोई नुकसान नहीं है। पर 500 रुपया का नोट, 500 रुपया का नोट आधा कर दिया तो हाँ, किसी काम का नहीं है। अच्छा बोलो, ये अंगूठी जो पहनी है इसको आधा कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं है। ये क्या है? ये भी धन है। और 500 का नोट क्या है? धन। देख लो धन धन में कितना फर्क है। अगर नोट के टुकड़े कर दिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और कुंडल के, नथली के टुकड़े कर दो, कुछ घाटा नहीं होने वाला है। तो संसार में कुछ चीज ऐसी है जो आधी अच्छी नहीं लगती। धरती का शोभा ही गाय है। अगर गाय नहीं है तो धरती आधी है, और आधी धरती पर किसी का पूरा पालन हो सकता नहीं है। ऐसे ही आदमी का आधा जीवन है ग्रस्त में, अगर स्त्री नहीं है तो। अगर हम ग्रस्त में हैं तो हमें स्त्री का सपोर्ट चाहिए, यानी शक्ति का सपोर्ट चाहिए। और आप ग्रस्त नहीं है तो फिर स्त्री का आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आप ग्रस्त नहीं है तो पुरुष का भी आपके लिए कोई स्थान नहीं है, हो या मत हो। पर आप ग्रस्त है तो ये सब जरूरी है, इससे शोभा बढ़ती है तुम्हारे जीवन की। आप कहीं भी जाते हैं, शादी ब्याह में, रिश्तेदारी में, और अकेले जाएं, आधे जाएं, आधे। आधे का मतलब समझ गए? किसी किसी जगह खाली मैडम जाती हैं, पति नहीं जाते, तो फिर जब अपने लोग वहां मिलते हैं तो सबसे पहले जो नहीं आए उनका पूछते हैं, काय दिस्त नहीं कुटे गए लेते यही समझ लो। पति को भी पूछते लोग।
कि मैडम नहीं दिख रही, भाई कहाँ गई, क्या बात है, नहीं आई है, तुमको हमारे यहाँ भी तुम दोनों नहीं आए, तुम हमेशा ऐसे ही बिजी रहते हो, अलग अलग ऐसा बोलते लोग। इसका मतलब यह है कि आवश्यकता है, गृहस्थ में 2 की जरूरत है तो पूर्ण होता है, 2 से पूर्ण हो जाता है। अकेला क्या अच्छा है दुनिया में बताओ? अकेला, जिसके साथ में कुछ और की जरूरत ही ना हो, वो अकेला क्या है? उसका नाम है गाय का दूध। वो अकेला ही काफी है, उसके साथ और किसी चीज की जरूरत नहीं है, अकेला। और भगवान भी अकेला नहीं चलता, ये ध्यान रखना। भगवान चलता है भक्ति के साथ। किसके साथ? हाँ, दूध ऐसा है उसे किसी की जरूरत नहीं है। मत तपाओ, मत उबालो, मत ठंडा करो, है? अगर तुम्हारी औकात सही है तो सीधा मुंह घुसेड़ दो गैया के नीचे, काम फिट है। तो हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने गाय के दूध को पूर्ण भोजन माना है, इसीलिए दूध के साथ में कोई दूसरा पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो फिर दूध आपके लिए अमृत बन जाता है। और दूध के साथ में जब हम ये वो सब खाते हैं तो फिर दूध किसी काम में नहीं है तुम्हारे लिए। दूध पूर्ण भोजन है, इसीलिए हमारे जन्म के साथ में भगवान ने दूध को ही माता के गर्भ से भेजा है हमारे लिए, है? परमात्मा सकल सामर्थ्यवान है महाराज। भगवान जैसे एक महिला के शरीर में दूध बना देते हैं बालक के साथ, है? महिला भी थी, आंचल भी थे, पर दूध नहीं था। जैसे ही लाला आया, बालक आया, विज्ञान आया, जरूरत आई, आविष्कार हो गया। बालक जैसे ही अन्न खाने लगता है, माँ के आंचल का दूध भी सूखने लग जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ये दुग्ध जो है ये पूर्ण भोजन है। और बाकी रोटी, अन्न पूर्ण नहीं है, अन्न के साथ में कुछ साथ चाहिए। रोटी को आप अकेला खाएंगे तो आपके गले में अटकती है वो रोटी। अकेला खाओ गले में फंसेगी, फिर उसके लिए पानी पियो, गटक करो, बड़ा मुश्किल है। और उस रोटी को खाना है तो उसके साथ में कुछ चाहिए, दहेज चाहिए। दहेज क्या? दहेज चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, खट्टा चाहिए, मिठा चाहिए, कुछ तो होना। तो रोटी संग चाहती है और दूध संग नहीं चाहता है। तो क्या अच्छा दुनिया में अकेला, और क्या अच्छा दुकेला, क्या आधा और क्या पूरा। आज राजा वरेण्यम भगवान शिव के पास में है और कह रहे हैं कि मैं जी नहीं सकता पत्नी के बगैर, और पत्नी जी नहीं सकती पुत्र के बगैर। इसीलिए हे भोलेनाथ, मेरा कोई नहीं आपके सिवाय, आप ही कुछ करो, नहीं तो आपका एक गण कम हो जाएगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, पत्नी मर गई तो। भगवान करे सभी पतियों में ऐसी ही बुद्धि हो। महाराज, पत्नी मर जाए, पति कुछ नहीं फोड़ता तोड़ता, और पति मर जाए तो पत्नी दुनिया भर के सामान फोड़ डाले, तोड़ डाले। है क्या क्या तोड़ती है पत्नी पति मरने पर? सबसे पहले हाँ, चुड़ियां तोड़ डालती है, सब बिछियां निकाल डालती है, बिंदियां निकाल डालती है, सब उजाड़ देती है, पूरा उजाड़ देती है। और वैसे दोनों बराबर होते हैं, पत्नी मर गई तो पति भी सेम टू सेम, पर पति पे कुछ है ही नहीं, सो उजाड़ेगा क्या? उसने पत्नी के लिए कुछ किया ही नहीं है श्रृंगार, कि मेरा ब्याह हो गया भाई, मेरा ये श्रृंगार है, ये मेरा निशान है, ये चिन्ह है। पत्नी के ऊपर सब प्रेशर है चिन्ह का, विवाहित होने का। हमारे वृद्धाश्रम में एक माता हैं जिनके पति ने कम से कम देखा नहीं होगा 20 साल से पत्नी कहाँ है, देखा भी नहीं है कहाँ है।
और मम्मी जी जो है यहां से लेकर यहां तक रोड निकाल देती है लाल कलर का। टोपी निकाल दो तब भरी जाएगी मांग। टोपी रुकावट पड़ गई है। मैंने कल टोक दिया उसको, वो यहीं बैठी होगी बेचारी कहीं। मैंने कहा आज बड़ी एम्बुलेंस बन रही है, लाल बत्ती लगा के आ गई है, क्या बात है। अच्छा मुझे सच में पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से मैंने देखा उस मैया को, मैंने देखा नहीं कभी उसको लगाते लगाते। मैंने अभी कथा में देखा कि जैसे हमारी माता बहनें आती हैं सज जज के टिप टॉप करके, तो अम्मा के भी मन में आ गया कि मैं कौन सी कम हूं, चाहे पति घास डाले चना डाले, पर पुताई तो पूरी करो। तो मुझे तो कल ही पता चला कि वो भी पति वाली है, नहीं तो मुझे लगा था बिना पति की है। इतने सालों से यहाँ रह रही हैं और परेशान रहती हैं घर वालों को याद कर करके, तो मुझे लगा होंगे नहीं पति पति, इसलिए सब घर वाले बेटी फेटी छोड़ छाड़ गए हैं। तो मुझे ऐसा अनुभव है, क्योंकि बेटी छोड़ने आई तो फिर पहले दिन ही मुझे लग गया कि बेटी छोड़ने आई है तो पति नहीं होगा। बस मेरी तरफ से एक ही प्रॉब्लम है कि मैं किसी भी बुजुर्ग का इतिहास उन्हें कभी पूछता, मैं नहीं पूछता कि तुम्हारा जीवन कैसा था, क्या था, कौन था, क्या नहीं। जो अपने यहाँ ठाकुर जी ने भेज दिया उसको सर माथे पर रखकर उसकी सेवा चले, खाना मिले, पानी मिले, सब चले। उनका जीवन कैसा कैसा नहीं, क्या था कैसा नहीं। अरे खाली वृद्धों की बात क्या, मैं तो किसी को भी नहीं पूछता। आश्रम में कितने लोग आए गए रह रहे हैं आज भी और चले गए हैं, मैंने किसी को पूछा नहीं कि भाई तुम्हारा इतिहास क्या है। जो अपने साथ जितने दिन है उतने दिन बस विश्वास के साथ जीते रहो, चलते रहो। किसी की लंबी चौड़ी खोज करके भी हमें क्या करना है उससे। जो जितने दिन संभाले जिम्मेदारी उतने दिन संभाले। जिस दिन वो दाना पानी खत्म तो खत्म, उसमें किसी को भी चिढ़ने की, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? एक भी दाना अधिक खा सकते और एक दाना भी अपने हिस्से का छोड़ सकते नहीं है। ये तो मेरा लेख नहीं है, ये तो ज्ञानियों ने लिखा है। जितना खाता भगवान के खाते में हमारा है, उससे ज्यादा हम खाता चला सकते नहीं है महाराज। है इसलिए उसमें शोक और दुख और खुशी की बात ही नहीं है। जब तक तुम्हारा दाना पानी है तब तक तुम किसी भी स्थिति में कहीं नहीं जाओगे। दाना पानी उठ जाएगा तो रस्सी से बांध के भी कोई रुकने वाला नहीं है। कोई मतलब बेटा बेटी, तुम, पति, मैं, ये वो, सबके लिए सिद्धांत सेम है भगवान का। और किसी के साथ हम कितने दिन खुश रहेंगे, कितने दिन सुखी रहेंगे, कितने दिन आनंद में, और कब उनके साथ हमारा साया उठ जाएगा, ये भी प्रभु का ही चमत्कार होता है। इसमें मेरी तरफ से और तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं है। जा विध राखे राम ताई विध रही है। और मुझे लगता है इस पंक्ति को जो दोहराते हैं, मानते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, कमी नहीं आएगी। उनके सब रिश्ते जैसे हैं वैसे चलेंगे, उनमें कोई अविरोध नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा कभी किसी का बुरा करते कभी नहीं करते, किसी की मित्रता नहीं छुड़ाते, किसी का प्रेम नहीं छिनाते। ये तो बस हमारे ही अपने कर्मों का खेल है कि किससे कितना सुख मिलना है, कितना दुख मिलना है। और ये हमारे हिसाब है, हमें लेना ही पड़ेगा। आज भगवान शिव जी माता पार्वती को कहने लगे, पार्वती तुम्हारे बगैर मेरा गण नहीं बचेगा। आप जानते हैं शिव जी ने अकेले भी बालक पैदा कर लिया था, कार्तिकेय, बिना स्त्री के।
बिना स्त्री के भी कार्तिकेय बालक पैदा कर लिया था, पर आज भगवान शिव पार्वती को कह रहे, पार्वती मेरे भक्त पर कृपा कर दो। पार्वती ने अपने तेज को बढ़ाया और तेज बढ़ाकर माता पार्वती इतनी ज्यादा तेजस्वी हो गई कि कैलाश में अग्नि प्रकट हो गई, बर्फ में अग्नि, इतना तेज पार्वती में आ गया। और उस तेज को माता पार्वती सहन खुद नहीं कर पा रही हैं और शिव जी भाग गए तेज को देखकर। तो माता पार्वती सरोवर में प्रवेश कर गई। कैलाश में एक सरोवर है, उस सरोवर में लोग नहा के भी आते हैं जो कैलाश जाते हैं। मुझे लगता है वही सरोवर होगा। माता पार्वती उस सरोवर में जब उतर गई तो माता पार्वती के शरीर से कुछ मैल के अंश भी उतर गए पानी में। उन अंशों को माता पार्वती ने इकट्ठा करके एक सुंदर सा बालक निर्माण किया। बालक का निर्माण किया और उस बालक को भगवान शिव लेकर के चुपचाप वरेण्यम के घर गए और वहां उनकी पत्नी के बगल में रख आए। वरेण्यम को यह सारी बात मालूम है पर पत्नी को मालूम नहीं है। जैसे ही राजा वरेण्यम की पत्नी को होश आया और उसने अपने बालक को देखा तो बालक सुंदर नहीं था। यद सिंदूर युक्तानाम, ये वैसा बालक था, इसका कलर था सिंदूर कलर का बालक, सिंदूरी कलर, लाल कलर टाइप का बालक था। और हाथ में अवयव, हाथ में अस्त्र शस्त्र सब थे और कई हाथ, पेट बड़ा, चेहरे सुंदर नहीं था। जैसे ही वरेण्यम की पत्नी जागी, होश आया, बालक को देखा तो परेशान हो गई और पति को ये कहने लगी कि अगर ये मेरा बालक है तो गांव में लोगों को पता चले कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है और दुनिया देखने पुत्र को आए, उससे पहले ही इस पुत्र को कहीं छुपा दो। मैं इस पुत्र को लेकर समाज में नहीं जाना चाहती। ये बिल्कुल सुंदर नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। अब आप देख लो महाराज, लोगों की ऐसी ही भूख होती है। जब बालक होता नहीं है तब अलग भाव होता है और जब होता है तब अलग भाव हो जाता है। बड़ी समस्या महाराज। कई लोग मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे देखे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी दवा वगैरह देता हूं तो मेरे पास आ जाते हैं दुखिया लोग, बाल गोपाल के लिए भी आते हैं। तो पहले तो यहां आते हैं 14-15 साल, 16-17 साल बाद बालक नहीं हो रहे। फिर विज्ञान काम करता है, हमारा विज्ञान ऐसा है, काम कर जाता है, बालक गर्भ में आ जाता है तो फिर अब दूसरी डिमांड शुरू हो जाती है। गुरुजी ऐसी कृपा कर दो कि बेटा ही हो जाए और ऐसी कृपा कर दो कि वो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और जब से बालक गर्भ में नहीं आ रहा था तो कैसे भी कोई भी पूजा कर दो, कोई भी दान करवा लो, कोई भी दवा दे दो, कोई भी मंत्र करवा दो, टेढ़े सुलवा दो, सीधे सुलवा दो, कुछ भी करवा दो, पर कैसे भी करके एक बालक हो जाए बस। और गुरुजी हमको तो कुछ फर्क ना, हम लड़का लड़की में कोई अंतर ना मानते, बस कुछ भी हो जाए, लड़का लड़की। भगवान ने पेट में दे दिया 3 महीने का, अब लड़की नहीं चाहिए उनको। और जब था नहीं तब हम तो अंतर मानते ही नहीं, लड़की हो चाहे लड़का हो। ऐसे बदमाश लोगों के साथ में ऐसा ही हादसा हो जाता है। फिर
इसीलिए परमात्मा ने तुम्हारी विनती को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर कृपा कर दी, तो उसे सहज स्वीकार करो। आज राजा वरेण्यम अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया और बालक को उठाया और उठा करके अरण्य में, जंगल में जाकर के सरोवर के पास में पटक दिया बालक को रात्रि में। और ऐसी जगह पटका जहां पर मांस खाने वाले जानवर संख्या से भी ज्यादा रहते हैं। वरेण्य आ गए, उनको ये मालूम है कि ये शिवजी की कृपा है ये बालक, तो भी पत्नी के बहकावे में आ गए और उस बालक को उठा करके जंगल में फेंकाए, क्योंकि वो बालक अच्छा नहीं था, सुंदर नहीं लग रहा था। लाल कलर का बालक और पेट था बड़ा। और बताओ, माँ के पेट से ही आए और इस तरह का हो, अस्त्र शस्त्र बुझाएं, ये वो, बड़ी समस्या पड़ गई। जहां छोड़ के आए राजा वरेण्य, उस बालक को सियार नाम के जानवर ने देख लिया और वो सियाल नाम का जानवर उस बालक को खाने की तैयारी कर रहा था, ताड़ रहा था कि कोई उसे बचाने वाला ना होवे, तो आज मेरा भोजन ये बालक ही बनेगा। इतनी ही देर में वत्सला के पति महर्षि पाराशर वहां आ पहुंचे। बृहदम कृतमूल ये वसाम, बृहदम कृतमूल एवसाम, तदृशम नएव गजानन। महर्षि पाराशर भगवान गणेश के ही परम भक्त थे महाराज, परम भक्त थे। महर्षि पाराशर ने देखा, और बड़ी बात ऐसी है कि महर्षि पाराशर जो है भाटी भरदौरिया जी, वो गणेश भक्त थे। तो रात्रि में कभी कभी सपने में उनको वही दर्शन मिलता था जो आज उस बालक में दिख रहा है। तो पाराशर ऋषि जो है अंदर से जो सपने में कभी देखा था कि ऐसे भगवान होते हैं गणेश, जिनकी मैं आराधना करता हूं, उनका आकार, उनका रूप इस तरह का होता है, और ऐसा ही बताते हैं ऋषि महर्षि। तो ऐसा देखा जब बालक को, तो बालक को प्रणाम किया है, प्रणाम, और प्रणाम करके उठा कर ले गए और अपनी पत्नी वत्सला को बालक को सौंप दिया और सब कथा सुनाई, सारा वृतांत कह दिया। अब तो पारस ऋषि पत्नी के भाव को जानना चाहते हैं कि मेरी पत्नी का भाव क्या है इस बालक के प्रति। पर वो तो ऋषि पत्नी है, उनका भाव तो स्वामित्व को है, यानी पति की आज्ञा। ऋषि पत्नी का मतलब ही वही है कि जो भी आश्रम में आ गया उसके लिए भगवान का दर्जा देकर भोजन खिलाना, सेवा करना, विस्तर करना, ये पहले गुरु पत्नियों का यही धर्म था। सब ऋषियों की पत्नी अपने पति के जितने भी आने वाले भगत और शिष्य हैं उनके लिए गुरु माताएं ही सेवा करती थी। तो पाराशर ऋषि की पत्नी ने बालक को पाला, सेवा अर्चना की। कुछ समय के बाद राजा वरेण्यम उस बालक की याद करके रोने लगे, याद करके तड़पने लगे, क्योंकि बालक चाहे बुरा ही सही सकल सूरत का, पर हम उसे ऐसे जानवरों के लिए जंगल में फेंक के आ जाएं तो पिता ही होता है, माँ तो माँ होती है। चाहे हम एक समय उस बालक को फेंक आए, पर पूरी जिंदगी भर उस बालक को इस तरह फेंकने की जो दशा है वो दिमाग से कभी निकलती नहीं है, कभी नहीं निकलती है। केवल दुनिया में एक शख्स ऐसा है जिसके दिमाग में किसी के मरने का दुख नहीं होता है, और वो होता है कसाई।
और माता पिता कसाई नहीं होते। अज्ञान बस। समाज क्या कहेगा। राजा वरेण्यम को बच्चा हुआ, पूरी जिंदगी में पहली बार एक बच्चा हुआ, वो भी ऐसा हुआ। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। और ये दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में कितने लोग पंखे से लटक के समाप्त हो गए। ये दुनिया क्या कहेगी, ये सुनना बहुत बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ चीज है ये। इसके लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत त्याग चाहिए। मौत नजर आती है जब दुनिया कहती है कुछ। तो ये दुनिया क्या कहेगी, ऐसा सोच के राजा ने जंगल में पटक दिया था बालक को। पर आज कई दिन जब बालक को हो गए, तो आज राजा को उस बालक की याद आई और कहने लगा, मैंने बड़ा पाप किया। अरे हमें पुत्र था नहीं, और मेरे इष्ट ने, मेरे भगवान शिव ने अपने पुत्र को हमें दिया, और हमने भगवान शिव के पुत्र को जंगल में फेंक दिया। अगर ये बात शिव जी को पता चली तो फिर हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। बड़ी गलती हो गई हमसे बड़ी भूल हो गई। अब क्या करें क्या ना करें। राजा वरेण्यम अब उस बालक को तलाशते हुए जंगल में पहुंचे, पर वो बालक वहां तो न था, और ना ही जानवर ने खाया। उस बालक को तो ऋषि पाराशर लेके गए, और अच्छे से पालन पोषण हो रहा, पूजन हो रहा, भजन ध्यान कर रहे पाराशर ऋषि उस मृतिका, उस बालक का। पाराशर ऋषि का आश्रम भी कोई दूर नहीं था, नजदीक ही था। इसीलिए राजा वरेण्यम पाराशर ऋषि को भी जानते थे, तो वो उनके आश्रम भी पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो ऋषि पाराशर की पत्नी वत्सला को बालक की सेवा करते देखा, तो राजा वरेण्यम चकबक रह गए। राजा वरेण्यम को पहले क्या आभास था, पहले ये हो रहा था कि बालक जिंदा नहीं है, कोई जानवर खा गया होगा। पर जैसे ही उन्होंने देखा पाराशर ऋषि की पत्नी सेवा पूजा कर रही हैं, तो वरेण्यम के हाल बेहाल हो गए, पागल हो गए। अब तो सोच में डूब गए, अब क्या करें। जिस बालक को भगवान ने हमें दिया, हमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, और आज ऋषि पाराशर उसकी पूजा कर रहे हैं। महर्षि पाराशर के चरणों में वरेण्यम गिर पड़े और पूछा, ये बालक जिसकी आप इस तरह सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये बालक ये कहां से मिला आपको, ये कौन है। तो महर्षि पाराशर के मन में उसके प्रति कोई बालक वाला भाव था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उस तरह का रूप सपने में देखा, और सपने में देखने वाला साकार हो गया, तो उन्होंने तो उसे गणपति मानकर ही पूजा। वो कहते ये गणेश भगवान है, ये गणेश है, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान है। अब राजा कहां और ऋषि कहां। अब तो राजा माथा पटक पटक के परेशान हो गए। राजा कहां ऋषि कहां, मतलब ऋषि वो होते हैं जो किसी भी चीज को पहचानते हैं। नई चीज, दुनिया में कोई चीज नई आई हो, उसकी सही पहचान जो करता है उसे ऋषि कहते हैं, उसे असली वैज्ञानिक मानते हैं। ऋषि वैज्ञानिक, शोध करता। तो पाराशर ऋषि तो कब से शोध कर रहे थे गणेश भगवान का, तो शोध करते 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 आज उनका शोध पूरा हो गया और शोध का सामान प्राप्त हो गया। तो उन्होंने उनको बालक माना नहीं। अरे महाराज, ए राजा वरेण्यम, ये कोई बालक वालक नहीं है, ये तो गणराज है, और ये गणराज वो हैं जो माता पार्वती के पुत्र भी कहलाते हैं। अब तो महाराज वरेण्यम का हाल बुरा हो गया, अब क्या करे क्या न कहे। महर्षि पाराशर के चरण पकड़ लिए, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे ऊपर कृपा करो। महर्षि पाराशर कहते हैं, हे वरेण्यम, भाई तुम मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो, मेरा तो कोई अपराध तुमने किया नहीं है।
तो कहा मैंने आपका नहीं, मैंने अपना अपराध किया है, भगवान गजानन का अपराध किया है, और मैंने भगवान शिव और माता पार्वती का अपराध किया है। मैं शिव गण हूं, मैं शिव भक्त हूं, और मेरे ऊपर भोलेनाथ ने अति कृपा की, पर मैंने मूर्ख होकर, अज्ञान होकर बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी तुमने? तो कहा जिन्हें आप गणराज समझकर पूज रहे हैं, मेरी पत्नी को बालक नहीं था, और वो बालक भगवान शिवजी से मैंने मांगा तो मिला, उस बालक की मौत हो गई। मेरी पत्नी को पता चलता कि बालक होके मर गया तो वो मर जाती, और वो मरती तो मैं मर जाता। तो मैंने फिर भगवान शिवजी के ही चरण पकड़े। तो भोलेनाथ ने मेरी और मेरी पत्नी के प्राण बचाने के लिए अपना बालक मुझे दान कर दिया। पर इनका इस तरह का स्वरूप देखा तो मेरी पत्नी रुष्ट हो गई, और उसने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो मैं उसे ऐसे जंगल में फेंक के चला गया। पराशर ऋषि राजा वरेण्यम को कहने लगे, तुम्हें धिक्कार है। अपनी औलाद चाहे जिस रूप की हो, उसका सहस्र पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि अपनी औलाद को तो राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। उसे राजकुमार, राजकुमार का मतलब महाराज, महाराज मतलब गणराज। अपना बालक जैसा भी हो पैदा, उसको ही पूजो, उसकी सेवा में अपने आप को सौंप के पूजो, उसकी सेवा ऐसी करो जैसे बाल स्वरूप भगवान की सेवा कर रहे। सुंदर खाना, सुंदर वस्त्र, सुंदर शिक्षा, सुंदर विचार, सुंदर संस्कार है। भगवान को सींचने वाला जो ज्ञान है वही अपने बालक को देना चाहिए। जो भगवान की तरह अपने बालक को सींचता है, उसके बालक में शैतान का जन्म नहीं होता है, उसमें फिर देवता प्रकट होते रहते महाराज, देवत्व का जन्म होता है। आज मैं कथा इसी तरह सुना रहा हूं महाराज। अपने बालक को सींचने के लिए जान झोंक दो अपनी, पर भगवान समझकर। बालक भगवान का रूप होता है, ये तो आप सभी कहते हो, पर फिर उसे मानते नहीं हो, बदमाश हो जाते हो बीच में, है? गंदा खिलाना शुरू कर देते हो। कोई मछली खिलाता है 1.5 साल के बालक को, कोई हड्डियों का पानी पिलाता है गर्म कर करके, है? कोई कुछ बोलो। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और देखो माता पिता कैसे बुद्धिल और मूर्ख हो जाते हैं। उन्हें शैतान बनाने की खुराक खिलाते हैं, उन्हें राक्षस बनाने की खुराक खिलाते हैं। आज भगवान पराशर ऋषि ने वरेण्यम राजा को बहुत बहुत डांटा, अपराधी घोषित किया। और ये अगर भगवान शिवा को पता चल गया, पार्वती जी को पता चल गया, तो हे वरेण्यम तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा सारा राज्य सहित वो सब नष्ट कर देंगे। अब इस अपराध का तो केवल भगवान ही जाने महाराज। पराशर ऋषि ने कहा कि मैं तो भैया लेके आया, मेरा तो परमात्मा मिल गया, मुझे जिनकी तलाश थी वो मिल गई, और तुमने आई हुई लक्ष्मी को फेंक दिया, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। क्यों? एक महात्मा यात्रा कर रहे थे जंगल की, और जंगल की यात्रा करते करते महात्मा पगडंडियों से गुजर रहे थे। तो महात्मा को रास्ते में ऐसे एक कलश मिला भरा हुआ। उस कलश में कांच के समान बहुत सारे हीरे भरे हुए थे। महात्मा को नॉलेज नहीं थी हीरा कैसा होता है। महात्मा ने कलश को उठाया और आगे सरोवर था, पूरा का पूरा हीरा एक एक करके बैठ गया और ऐसे ऐसे करके फेंक दिए सब पानी में।
वहां कोई आया पानी वानी लेने के लिए, उसने देखा कि महात्मा ये क्या फेंक रहा है, कलश में से निकालता है फेंकता है, निकालता है फेंकता है। जब कोई आदमी आया उसने पकड़ा कि क्या फेंक रहे हो महाराज, तो वो आखिरी हीरा। सौभाग्य ऐसा था कि जिस आदमी ने महात्मा को टोका वो सुनार था। महात्मा के हाथ में जब ऐसे देखा तो सुनार ने 1 सेकंड में पहचान लिया, ये तो हीरा है। सारे फेंक दिए पानी में, और ये हीरा है महाराज, तुमने सब फेंक दिया, बड़ा नुकसान कर लिया। इसकी ही करोड़ों में कीमत है, तुमने तो कलसा का कलसा खाली कर दिया। अब तो महात्मा पछताए, रोए, अब क्या करे, पानी में जाए, गहरा पानी, उसमें मिल भी नहीं रहा हीरा, कहां गए। अब ढूंढने से कोई फायदा नहीं था, हीरा जा चुके थे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि राजा वरेण्यम बहुत बड़े भक्त तो थे शिव जी के, पर उन्हें पहचानने की कोई गुणवत्ता नहीं थी। वो पहचान नहीं पाए कि ये कौन है ये बालक। तो कभी कभी हम भी पहचानने में कमजोर पड़ जाते हैं, हमसे भी पहचान नहीं होती है सही गलत की, और गलत हो जाता है कभी कभी गलत में सही हो जाता है। पहचान दोनों ही प्रकार की करने में असमर्थ जब हम हो जाते हैं तो हमारे हाथ में आया हुआ हीरा चला जाता है, नाले में बह जाता है, और जब अंतिम हीरा बचता है तब फिर पछतावा ही हाथ लगता है। आज राजा वरेण्यम पछता रहे हैं क्योंकि वो गजानंद को पहचान पाए नहीं। कम से कम पहचान नहीं भी पाते तो उनको ये सोचना चाहिए था कि ये जो गिफ्ट है ये कहां से आया है। देखिए हमारे मौसा जी रिक्शा चलाते, रिक्शा, या हमारे जीजा जी छोटी मोटी कोई ठेला लगाते, दुकान पे कोई एक सामान बेचते हैं, उनकी औकात नहीं है ज्यादा, शादी में आए हैं तो वो लाए होंगे कुछ गिफ्ट वगैरह, तो हम लोग जो है उनका गिफ्ट ले लेते हैं और उसको यूं ही सरका देते हैं बगल में, क्योंकि हमें नॉलेज पहले से ही रहता है, आधा नॉलेज कि इन पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो इसमें क्या लाए होंगे, ये कुछ नहीं, बस ये है, कुछ होगा, साड़ी होगी, कुछ और होगा, रख दो, कोई बात नहीं है। अब उसी शादी में मानो टाटा बिरला कोई आ जाए और वो गिफ्ट लेके आए, तो मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति का गिफ्ट आदमी यूं ही सरका सकता नहीं है। उस गिफ्ट के बारे में आदमी चाहे उसमें कुछ ना निकले, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, पर आदमी जो लाया है उस आदमी के कद को देखने की वजह से लोगों को लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज होगी, उसको संभाल के रखो। तो राजा वरेण्यम को यह भी समझ में नहीं आया कि ये जो गिफ्ट मुझे मिला, ये उपहार जो बालक का मिला है, ये बालक कोई चाचा काका मौसी के यहां से नहीं आया, ये तो भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ प्रसाद है, तो वो इतने महान व्यक्ति ने भेजा है, तो ये क्या हो सकता है। केवल रूप रंग देकर फेल कर दिया मामला। अच्छा बताइए, काजू का असली रंग कैसा होता है? काजू का असली रंग काला। कैसा होता है काजू का? काला। अच्छा, आप जो काजू खाते हैं उसका रंग कैसा होता है? हाँ, क्रीम कलर का होता है, हल्का वाइट होता है, सफेद नहीं कह सकते उसे, हल्का वाइट, हल्का सफेद, क्रीम टाइप का रहता है। तो अब बताओ, काला और ऐसा, अगर हम उसको काला देख करके काजू को यूं ही फेंक दे, कुछ नहीं, हट हट हट, तो फेल है। पर कम से कम ये देखो कि उस काले के अंदर और क्या क्या रूप समाये हैं? क्या गाते महाराष्ट्र के लोग? फिल्म में क्या गाया है? गाओ गाओ। हैं? काले हैं तो क्या मगर
समझ गए, सारा समझ गए। मैं जो बताना चाहता हूं वो समझ गए आप। मैं कथा सुनाने का प्रयत्न ये किया कि भगवान शिवजी, माता पार्वती के भगत राजा वरेण्यम अब पाराशर ऋषि के चरण पकड़ के रो रहे, महाराज अब आप कृपा कर दो। अगर ये बात शिवजी को पता चली, पार्वती जी को पता चली, तो फिर महाराज हम पति पत्नी कहीं के नहीं बचेंगे और हमसे भक्ति का भी अधिकार छिन जाएगा। बाल गोपाल की तो बात ही छोड़ दो। अब हमें मां नहीं बनना, पिता नहीं बनना है, अब हमें खाली भगत बनना है। पर अब भगत बनने का भी अधिकार छिन जाएगा अगर हमें भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया। भगवान का दिया हुआ वरदान हमने ठुकरा दिया तो हमें भगत बनने का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए हे महर्षि पाराशर, आप तो संत महात्मा हैं और आप संत महात्माओं का ही कृपा राजा महाराजाओं पर होता है, नेता अभिनेताओं पर होता है। आज आप इस दास पर कृपा करके मुझे भगवान को वापस दे दीजिए, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा महाराज। महर्षि पाराशर का तो दर्शन हो गया, कल्याण हो गया, सेवा प्राप्त हो गई। साधु जो सच्चे होते हैं वो कभी भी अपना निजी कोई स्वार्थ रख करके पूजा पाठ नहीं करते। सच्चे साधु कोई पूजा पाठ भी करते हैं तो वो सारा का सारा पुण्य अपने शिष्य भक्तों को बांट देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते हो। महर्षि पाराशर ने जो सेवा पूजा की उसे अपना भाग्य समझकर आज गणेश को, गणराज को, राजा वरेण्य को फिर से सौंप दिया और राजा वरेण्य आज उस गणराज को लेकर अपनी नगरी में चले गए महेशपत में और जाकर के उनकी सहज स्थापना करके और उनकी पत्नी को सब कथा सुनाकर उनकी दृढ़ सेवा करने लगे महाराज। अब तो हल्ला मच गया महाराज। क्यों? क्योंकि हल्ला मचाया किसने? अब वरेण्यम ने हल्ला मचाया, राजा ने। राजा ने ये हल्ला मचा दिया कि हमारे घर में गणेश आए हैं, गणेश आए, गणेश आए, भगवान आए। और आप जानते हैं भगवान के नाम पर तो सुंदरता की कोई जरूरत नहीं है। आपने हर गांव में एक आध भगवान तो ऐसा देखा होगा। कैसा? समोसा टाइप का भगवान। जैसे समोसा होता है ना, ऐसा भी पत्थर उठा करके लोग रख देते हैं ओटे पे पीपल के नीचे और उसको सिंदूर से पोत देते हैं। अब बोलो, अब समोसा टाइप का पत्थर है, उसको पोत दिया और उसमें भगवान मान करके पूरा गांव उसकी पूजा कर रहा है। इसीलिए मैं बताना ये चाहता हूं कि भगवान के स्वरूप के पीछे नहीं जाना है। भगवान है, अगर ये दिल ने मान लिया तो फिर वो पत्थर ही तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाएगा। अच्छा बोलो, घर का जो खंबा रहता है, खंबा, वो कोई भगवान है? पर ये बालक जो ध्रुव प्रहलाद है उसने मान लिया ऐसा। उसने ऐसा मान लिया दिल और दिमाग में कि ये खंबा जो है इसमें भगवान ही है और कुछ नहीं। तो उस बालक के भविष्य और भाग्य और भरोसे को जिंदा रखने के लिए उस खंबे से भी भगवान को प्रकट होना पड़ा। इसीलिए अच्छा, अब ये तो बताओ कि तुम्हारे गांव में है कि नहीं ऐसा कोई समोसा टाइप का भगवान? है? अच्छा, समोसा तब भी ठीक है। कछुआ, कछुआ तो महाराष्ट्र में सबके घर में रहे, में प्लेटन में डरे पानी में, तांबे के कछुआ है। बोलो, अच्छा वैसे तुम हो बड़े बदमाश। तांबे का कछुआ रोज पूज रहा है और सचमुच का कछुआ आ जाए, छोरा छोरा छोरी, बताओ, सचमुच का प्रकट हो जाए तो घर में कछुआ नहीं चले महाराज। घर के दरवाजे पे भी आया तो हल्ला मचा देते हैं, चिल्लाने लगते महाराज।
है। बोलिए कश्यप भगवान की जय हो। है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। बोलो मत्स्य भगवान। बंबई के किनारे किनारे गोवा तक चले जाओ, सब भगवान को खाए चले जा रहे। हाँ, पूरे भगवान को ही खा रहे हैं, ऐसा मान लो महाराज। भगवान को आने की देर ना होवे समुद्र में, तब तक तो लपकने वाले पानी में नाव लेके भटक रहे हैं कि मत्स्य भगवान मिले, मत्स्य भगवान मिले। तो किसी ने आज 4 नाव भर के मत्स्य भगवान जमा कर लिए, किसी ने 10 नाव। ऐसी जगह पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है महाराज। बोलो और सुनो असली बात, चांदी की मछली घर में मंदिर में धरी है पूजने को, और असली को खा रहे हैं। और चांदी की मछली की पूजा हो रही है, रोज कंकु चावल फूल, चांदी की मछली घर में रखी है। बोलो और 5 मछली, एक गुलाबी कलर की पंखड़ी और एक हरी पीली गुलाबी ने पंख सी यूं मार रही है, और एक है सबकी गंदगी खाती है। ऐसा लोग मुझे बताते रहते हैं। पानी के टैंक में 5-6 मछली धरी है घर में आंगन में। ये मैंने कहा ये क्या है, तो कहा ये वास्तु शास्त्री ने बताया है कि मछली ऐसे घर में रहती हैं तो घर में शांति रहती, अशांति नहीं आती है। तो हमने कहा ये 5 मछलियों से शांति आती है, और तू ट्रक भर के खा चुके, तुम्हारा खानदान कितनी बड़ी शांति खत्म कर दी तुम। बोलो 5 को पाल रहा है और बाकी सबको खा रहा है जहां भी मिल जाए। हमारे शीशे के बक्से में जो बंद है ये शांति वाली मछली हैं, और समुद्र में तालाब में जो घूम रही हैं वो अशांति वाली, उन्हें खाओ खाओ। यहां भी कोई बैठे होंगे पांडाल में ऐसे है जो घर में कैद में जेल में डाल रखी है मछली अपनी शांति के लिए। बोलो और उनको दाना डाल रहे हैं, पत्नी अलग डालती है, पति अलग डालता है। आज जमाई राजा आए हैं, जमाई है, सासू कह रही है आप भी डालो दाना, मछली को दाना खिलाना पुण्य का काम है। तो हमने कहा सासू माँ तू तो छोंकती भी नहीं है, अचार डाल के खा गई। जमाई को बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, बड़ा पुण्य का काम है मछली को दाना खिलाने का है। ये 5 मछली घर में, इनको सेवा करना पुण्य है, और समुद्र में, तालाब में, सरोवर में, नदियों में। अच्छा बोलिए जो कोई ज्ञानी बैठे वो बोलो। मत्स्य भगवान ने कांच की पेटी में अवतार लिया था कि सागर में, हाँ सागर में अवतार लिया था। बोलो और सागर में अवतार लिया मछली के रूप में, तो सागर की मछली सब भगवान है। बोलो कांच की पेटी में मछली जो है उसमें तो अवतार नहीं हुआ भगवान का। चलो उनको भी सुरक्षा दो, उनको भी मत खाओ, पर सागर में जो है उनको उनके घर में रहने दो। अच्छा आप बताओ, सागर में रहने वाली चीज को आप इंसान खा जा रहा है, और अगर धरती पर रहने वाला काला सांप तुम्हारे बेटे को डस लेता है तो तुम कैसे माथा फोड़े महाराज? बोलो ना, अभी तो मरा भी नहीं है निकम्मा, जिंदा है, खाली डसा है। गाड़ी में ले गए जलगांव, अभी मरा नहीं, तो भी पूरे घर वाले माथा फोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं। अब कैसी तबीयत है, अब कैसी तबीयत है, अब कैसी तबीयत है, अब कैसी तबीयत है, अब क्या है, अब क्या? अब बोलो सांप ने खा लिया तो पूरा घर टेंशन में आ गया, और तुम पूरे खाए जा रहे मछली को, मेढक को, कॉकरोच को, मेढकली को। अब मेरे को तो नाम भी याद नहीं है क्या क्या खाता है ये मनुष्य, लंबी लिस्ट है, क्या बताएंगे।
मूली, गाजरी, ककड़ी, टमाटर, सेव, संतरा, मौसमी, चीकू, अनार, केला, पाइनएप्पल, अनासपाती, काशी फल, गंगा फल, लौकी, भोपला, तुरई, ढेंढस, करेला। ये पूछ लो इंद्रदेव से, एक श्वास में 100 नाम ले दूंगा। पर ये भ्रष्ट खाने वालों का नाम मैं कैसे लूं? मैं तो खाली समझा सकता हूं। आज भगवान गणेश लौट आए, राजा वरेण्य के यहां लौट आए, और राजा वरेण्य ने भगवान श्री गणेश से अरत प्रार्थना की और माफी मांगी। पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि हमारे घर गणेश प्रकट हो गए, गणेश। और आप जानते हैं, अगर ऐसी अफवाह उड़ा दी जाए कि हमारे घर भगवान पैदा हो गए तो पूरी दुनिया दौड़ पड़ती है महाराज। बोलो, जिनके घर कुछ हो ही नहीं रहा था, हो गया तो फेंक दिया, और जब पता चला, वो तो अच्छी बात है कि वो महात्मा के यहाँ चले गए थे। अगर किसी को खाने पीने वाले को हाथ लग जाता बालक गणेश, तो कितने छौंक लगाता लहसुन प्याज में। इसीलिए कुछ भी कह लो, चाहे तुमको जो लगे लगे, पर साधु संत के पास में तुम्हारी कोई चीज चली जाती है तो वो वापस मिल सकती है। ये संसार में कहीं चली गई तो उसका वापस आना बहुत कठिन है। साधु वापस कर देगा, सुरक्षक करेगा, संभालेगा, उसे पवित्र भी करेगा, महान भी करेगा, और वापस भी कर देगा। आज राजा वरेण्य के घर में पुत्र के रूप में गणेश भगवान का आगमन हो गया। बृहद बृहद भगवान गणेश पधारे, और राजा वरेण्य ने गणेश भगवान का अर्चन पूजन बंधन किया। दुहितम कर्म विभूषितम मूलस्य वेग अर्चनम। गणेश के लिए भगवान वरेण्य और पत्नी दोनों ने स्वीकार कर लिया, और जब सारा जमाना राजा वरेण्य की ओर दौड़ पड़ा उस बालक की महिमा के कारण, तब माता को पता चला, वरेण्यम की पत्नी को पता चला कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, अपने बालक को इस तरह नकार कर। और छोटेपन में बालक की सुंदरता कम रहती है, बालक की सुंदरता बढ़ती है 10 महीने के बाद, 11 महीने के बाद। और ये बालक तो 11 महीने का भी हुआ ही नहीं है, वो तो जैसे हुआ तैसे ही देखा। तो सुंदर नहीं लगता बालक देखते समय, पैदा होते समय। और माँ भ्रमित हो गई, और जब बालक थोड़ा सा पोस पाल के आया तो बालक की सुंदरता देखते ही बनती है। गणेश को मना रहे, गणेश को पूज रहे, गणेश की आशीर्वाद और कृपा ले रहे हैं। वरेण्य राजा भगवान शिव जी के परम भक्त हैं राजा वरेण्यम। माता पार्वती को यह पता चला कि मेरे पुत्र के साथ में ऐसा हादसा हो गया था, तो बंधुओं, माता पार्वती निराश हो गई और शंकर भगवान से लड़ पड़ी कि तुमने गलत किया, मेरे तेज को नष्ट करवा दिया उसकी इच्छा पूर्ति के लिए। अब आप कथा को इस तरह समझ लो कि जिन लोगों को लंबे समय के बाद बालक होता है, वो बालक तुम्हारे भाग्य का नहीं है, वो भगवान के तेज का बालक है, उसकी देखभाल अच्छी करनी चाहिए। जिनको बालक देर से पैदा हो, आप में कोई ऐसा है जिसको 15 साल के बाद हुआ हो, तो मैं चाहता हूं कि उनको चाहिए कि वो बालक उनका नहीं है, वो भगवान के तेज का बालक है, और उस तेज प्रताप के बालक को वरदान मान करके उसको अच्छे संस्कार दीजिए। और अच्छे संस्कार माने कितने अच्छे, जितने भगवान में होते हैं उतने दो, उसे वही बनाओ, और अधिश्रेष्ठ बनाओ, उसे ऐसा श्रेष्ठ बनाओ कि जगत के लोग उसे इष्ट बना लें। इतना श्रेष्ठ बना दो कि तुम्हारे बाल को जगत की दुनिया इष्ट बना ले, पूजने आए। आज वरेण्य के बालक को गांव वाले पूजने आ रहे हैं, जगत के लोग पूजने आ रहे हैं।